नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश सचदेवा और आप देख रहे हैं अपना चैनल एबी लाइव मीडिया। दोस्तों, आज फाजिल्का वासियों का सौभाग्य है कि आज फाजिल्का के श्री प्राणनाथ जी मंदिर में वार्षिक महोत्सव का समापन हुआ है और इस उपलक्ष्य में श्री निजानंद आश्रम सतसावा से, ज्ञानपीठ सतसावा से विदुषी दीप्ति जी यहाँ पधारी हुई हैं और हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। बातचीत अगर हम धर्म के विषय पर करें तो हर इंसान का एक ही सवाल होता है उसके जेहन में, चाहे वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी देवी देवता को माने, लेकिन उसके जेहन में हमेशा यही सवाल रहता है कि हम मानते तो हैं, लेकिन दुनिया में इतने मतांतर हैं, इतने धर्म हैं, इतने संप्रदाय हैं, तो उसमें से हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं तो क्या वो मार्ग सही है? पहला सवाल तो यही आता है। तो हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात हर कोई करता है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कौन, उसको कैसे पाया जा सकता है? तो इस विषय पर हम दीप्ति जी आज, विदुषी दीप्ति जी आज विशेष रूप से फाजिल्का पधारी हुई है, तो हमें उनसे बातचीत का मौका मिला है, तो हम इस सुअवसर को जाने नहीं देना चाहते थे, तो इसलिए उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है फाजिल्का वासी की तरफ से, तो आपको सादर प्रणाम। तो सबसे पहले यही, जैसे कि मैंने बोला कि सबके जेहन में यही सवाल होता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? अगर परमात्मा एक है तो वो कौन है? तो पहला सवाल यही है, एक परमात्मा कौन है? देखिए, सब जानते हैं कि वो परमात्मा एक है, एकमेव अद्वितीय, और उसके समान दूसरा कोई है नहीं। अब वो एक परमात्मा कौन है, इसके लिए हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं, देवी देवताओं का नाम दे सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो उतर जाए, ये बात अगर जाननी हो तो हम बस इतना सोच सकते हैं कि वेदों ने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म जो है वो सत्य है और ये जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब नश्वर, और वो परमात्मा है शाश्वत। तो सबसे पहली क्वालिटी हमें पता है उस परमात्मा की, वो सत्य है, असत्य नहीं है इस संसार की तरह, जो आज है और कल नहीं रहेगा। अगर वो परमात्मा सत्य है तो वो जड़ होगा या चेतन? हम सबको पता है कि हम सबके अंदर चेतना जब इस शरीर को छोड़ के चली जाती है और शरीर जड़ हो जाता है, तो हम इस शरीर की क्या क्रिया करते हैं? उसको एक पल में ही हम जला के राख कर देते हैं। वो चेतना के कारण ही इस शरीर का महत्व है। तो जिसने सब में चेतना दी है वो परमात्मा चेतन होगा या जड़ होगा? तो हम एक स्वर में कहेंगे कि वो चेतन होगा। तो पहली परमात्मा की क्वालिटी है वो सत्य है, दूसरी है वो चेतन है। और जब वो सत्य है, चेतन है, तो कुछ ना कुछ तो क्रिया करता होगा। तो वो क्या, कौन सी क्रिया करता होगा? दुख की या आनंद की? तो परमात्मा की जो लीला है वो हमें पता है कि वो आनंद स्वरूपा है और आनंद की ही लीला कर सकता है। जो प्रेम का सागर है, शांति का और आनंद का सागर है, वो दुख की लीला नहीं कर सकता है। तो इन तीनों को अगर मिला लिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वो परमात्मा कौन है? सत, चित और आनंद है। और यह संसार क्या है? असत, जड़ और दुख। इसके लिए हमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं अगर अपने आत्ममंथन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब वो सत, चिद, आनंद है और ये जगत असत, जड़ और दुख है, तो क्या वो परमात्मा इस संसार के कण कण में हो सकता है? दूसरा प्रश्न ये होगा कि वो परमात्मा सच्चिदानंद है। इसी सवाल पर आ रहा था कि आपने कहा वो सच्चित आनंद है, वो आनंद का स्वरूप है, वो सत्य है, सत्य, जबकि ये संसार मिथ्या है। तो एक बात कहते हैं कि परमात्मा की सत्ता तो हर जगह पर है, सत्ता, और अगर परमात्मा का कण कण में व्याप्त है तो ये क्या, कहां तक सही है? परमात्मा कण कण में व्याप्त है? जी देखिए, इसके उत्तर में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल होके इसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे परमात्मा के विषय में कहा जाता है कि क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं उस परमात्मा की पहचान कराते हुए कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च। इस संसार में दो पुरुषों की लीला है, क्षर और अक्षर की। जो आपका प्रश्न है कि क्या वो सत्ता से कण कण में व्यापक है या इस संसार के कण कण में वो आनंद स्वरूप परमात्मा है, तो इसका उत्तर यही है कि देखिए, जैसे अंधेरे कक्ष में
उजाला नहीं हो सकता है, अंधेरे कक्ष के कण कण में उजाला नहीं आ सकता है, उसी प्रकार से इस असत जड़ और दुख रूपी ब्रह्मांड के कण कण में वो परमात्मा नहीं हो सकता है। इसके लिए कबीर जी की साखी बहुत सरल भाषा में कहती है कि अगर कण कण में होता तो देखता सब कोई, घट घट में होता तो मरता ना कोई। लेकिन हम देखते हैं कि ये संसार नश्वर है, हम मरते भी है, और अगर तो वो कण कण में होता तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, कुछ भी चीज उससे छिपी नहीं है। तो आज आप प्रश्न कर रहे होते या मैं जवाब दे रही है, सामने जो सुन रहे हैं वो भी ना होते, हम सब पूर्ण होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इससे यह तो साबित हो जाता है कि वो परमात्मा यहाँ के कण कण में नहीं है, उसका धाम स्वरूप और लीला कहीं दूसरे स्थान पे है। अब दूसरा जो है वो कौन है? तो यह जो ब्रह्मांड है ये क्षर ब्रह्मांड है जो क्षर पुरुष के संचालन में चलता है, लेकिन इसमें जो चेतना व्याप्त है या ये जो टिका हुआ है, जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि क्या आप मिट्टी का एक कण बना सकते हो? शून्य से मिट्टी का कण नहीं बना सकते हैं हम, ना ही हम एक छोटी सी गेंद को बिना किसी सहारे अंतरिक्ष में खड़ा कर सकते हैं। तो जब हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे असंख्य ग्रह नक्षत्र जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं उसको कहीं किसी ना किसी ने तो टिकाया हुआ है। ये जो विशाल सत्ता बाहर चल रही है ब्रह्मांड की, या हमारे अंदर भी जो सुव्यवस्थित रूप से जो कोई भी क्रिया हो रही है वो ऑर्गन भी हम नहीं चला सकते हैं। तो कोई ना कोई शक्ति है जो इस शरीर को बढ़ा रही है, जो ऊर्जा दे रही है मुझे बोलने की, देखने की, सुनने की या हर एक क्रिया करने की, और इस अंतरिक्ष को भी टिकाए हुए है जो हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो वो बहुत शक्तिशाली सत्ता ही है। लेकिन जैसे कि हमने कहा ये असत जड़ दुख है और परमात्मा सतचिद आनंद है, तो वो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो उसकी सत्ता से वो कण कण में व्याप्त है, तभी ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, लेकिन वो स्वरूप से यहाँ पर व्याप्त नहीं है। तो परमात्मा की सत्ता है लेकिन स्वरूप यहाँ पर नहीं है। तो उसकी प्राप्ति के अगर साधन की बात की जाए तो उसकी प्राप्ति का साधन क्या हो सकता है? हम कण कण में उसको नहीं पाता, लेकिन उसकी सत्ता में सब कुछ चल जाए, उसकी प्राप्ति कैसे हो? जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया होता है तो घड़े को देखकर हमें पता चलता है कि कण कण में, घड़े को देखकर, आकृति देखकर हमें पता चलेगा कि कुम्हार ने कितनी कारीगरी से ये बनाया है या कुम्हार की लायकात क्या है। लेकिन घड़े के अंदर ढूंढने से, घड़े के कण कण में ढूंढने से क्या मुझे वो परमात्मा मिल जाएगा या कुम्हार मिल जाएगा? नहीं। उसी तरह से उस परमात्मा की सत्ता इस संसार में है, लेकिन अगर हमें उस सत्ता जिसकी है उस परमात्मा को पाना है तो इस घड़े से बाहर जहां वो है वहां पे उसको देखना पड़ेगा। मतलब उसके निज घर के बारे में जिज्ञासा पैदा करनी होगी और उसको पाने का मार्ग प्राप्त करना। बिल्कुल। और अगर हम ये सोचे कि परमात्मा इतना दूर है तो उसको कैसे पाया जा सकता है, तो उसके विषय में ये भी जाना जा सकता है कि वो दूर से भी दूर है और नजदीक से भी नजदीक है। वैसे अगर देखा जाए तो वो क्षर से परे, अक्षर से पारा, ताही पुरुष का करो विचारा। तो वो क्षर से भी परे है, अक्षर से भी पारा, इसीलिए उसको अक्षरातीत, अक्षर से भी परे कहा गया है। लेकिन नजदीक से भी नजदीक कैसे है कि हमारे अंदर उसकी चेतना है। अगर हम सच में उसको पाना चाहते हैं तो उस चेतना को पाए। वो चेतना कहाँ है हमारे अंदर? तो जैसे आपने क्षर, अक्षर और अक्षरातीत की बात की, इसको सरल भाषा में कहें तो आम लोगों को कैसे समझ लगेगा कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है और अक्षरातीत क्या है? देखिए, क्षर मतलब जिसका क्षरण होता है और नाश हो जाता है। अक्षर मतलब जिसका कभी क्षरण नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, जो अखंड है, अविनाशी है। और अक्षरातीत मतलब जो अक्षर से भी परे है, जो पूर्ण है और सतचिद आनंद परब्रह्म परमात्मा है, जिसके लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि उत्तम पुरुष। तो वो उत्तम पुरुष जो है वो अपने दिव्य धाम, परम धाम में है, जो इसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ धाम। वहां के कण कण में वो स्वरूप से व्यापक है, ना कि इस संसार में। और अक्षर ब्रह्म है, उसी की स्वप्न का, मन के स्वाप्निक स्वरूप जो है उनको कहते हैं आदि नारायण, जिससे ये संसार की उत्पत्ति होती है और लय हो जाता है। आप कह रहे हैं कि क्षर के बाद अक्षर, अक्षर से भी बड़ी सत्ता जो है वो है अक्षरातीत। वो अक्षरातीत है और परम धाम में है। तो जैसे कि हम हर किसी का ये सवाल रहता है कि हमारा जीवन है, जीवन के बाद मरण भी होगा, मरण के बाद फिर जन्म होगा, वो तो आवागमन का चक्कर है। लेकिन जब बात आती है परमात्मा को पाने की, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को, उसके निज घर को पाने का, उसकी क्या विधि हो सकती है? उस परमात्मा को पाने का एक ही मार्ग है। हम सबको पता है कि वो प्रेम का सागर है, और अगर उस प्रेम के समंदर तक हमें पहुंचना है
तो स्वयं प्रेम करना पड़ेगा। सबसे प्रेम करें। वो प्रेम कब होगा? जब हम उस परमात्मा से जुड़ेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देती हूँ कि अगर हमारी कोई वस्तु कहीं खो गई है, किसी कमरे में खो गई है, वहां अंधेरा होने के कारण हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तो क्या हमें वो मिल जाएगी? चीज जहां खोई हुई है वहीं पे मिलेगी। वो परमात्मा इस संसार में कहाँ है? वो चेतन है और हमारी सबकी चेतना में वो व्याप्त है। तो उसको अगर पाना है तो चेतना तक जाना पड़ेगा। चेतना कहाँ है? तो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। वो परमात्मा हमारे हृदय देश में है। हृदय देश मतलब हमारे अंदर ही है, चेतना के अंदर व्याप्त है। तो उसको कैसे पाया जा सकता है? जब वो अंदर है तो खुली आंखों से बाहर ढूंढने से वो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर हम खुली आंखों से देखेंगे तो वो दूर से दूर है। अगर हम आंखें बंद करके हम उसको ध्यान के द्वारा सच्चे हृदय से पुकारेंगे, एक छोटा बच्चा जैसे माँ को पुकारता है, कोई भाषा नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता उसके पास, लेकिन निश्चलता होती है, तो माँ उसकी हर एक अदा को समझती है, उसका रोना समझती है, उसका हंसना समझती है, उसका देखना और सब कुछ समझती है। तो वो परमात्मा ने अनंत माओ के हृदय में प्रेम भरा है। वो हमारी हर एक बात को, हर एक विचार को समझता है। वो बहुत सरलता से पाया जा सकता है अगर हम उसकी तरह सरल बन जाए, उसके बन के उसको पुकारे। मतलब तो उसको चेतना से भी जुड़ी प्रेम भाव पैदा करने की है। प्रत्येक में एक चेतना देखकर जब सबके लिए हमारे हृदय में वो ही प्रेम आएगा, तभी हम उस परमात्मा को उस विशाल हृदय में बसा सकते हैं। अगर हम सिर्फ स्वयं के बारे में सोचते रहेंगे तो ऐसे संकुचित और स्वार्थ वाले हृदय में कभी वो विशाल परमात्मा का प्रेम नहीं आ सकता है। अगर हम प्रेम की बूंद हमारे हृदय में बसा देंगे तो वो प्रेम का समंदर अपने आप ही अपने तक ले जाने अभी का। प्रेम की बात हो रही है, लेकिन प्रेम से उलट आजकल द्वेष ज्यादा फैला हुआ है। तो द्वेष का कारण क्या मान सकते हैं कि इतना पाप अत्याचार बढ़ चुका है, इतनी अनैतिकता बढ़ चुकी है। तो उसका हम एक युग में जी रहे हैं, उसका नाम है कलयुग। तो कलयुग का प्रभाव कह सकते हैं। और लेकिन कलयुग का अगर ये दुष्प्रभाव है तो कलयुग की कोई महिमा भी तो होगी। बिल्कुल, कलयुग की ये महिमा है कि जैसे कहा गया है ग्रंथों में हमारे भविष्य में कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणा उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुष श्रेय। कि वो कलयुग जिसमें देवी देवता ने भी जन्म लेना चाहा, और वो कलयुग जिसमें कहा गया है कि वो मुनि ब्रह्म रूपणा मतलब वो परब्रह्म परमात्मा की आत्माएं इस संसार में इस कलयुग के समय में आने वाली है इस संसार को देखने के लिए, और उसका ज्ञान भी उसके साथ ही अवतरित होगा। उस ज्ञान उस ब्रह्म ज्ञान का महत्व ही यह है कि अगर हम उस ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा, हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके लिए उस ब्रह्म ज्ञान को जानना जरूरी है, ब्रह्म को जानना जरूरी है। मतलब कलयुग से हम डरते जरूर हैं, लेकिन कलयुग की एक महिमा भी है कि पूर्ण ब्रह्म उसकी सत्ता या उसके आवेश इस दुनिया में आया हुआ है। बिल्कुल, डर हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम उस परमात्मा को छोड़ के, चेतना को छोड़ के इस जड़ शरीर को और जड़ शरीर के ऐशो आराम को, सुख सुविधा को, भोग विलास को ही सब कुछ मान रहे हैं। और हम प्रेम शांति और आनंद का जो स्रोत है जो हमारे अंदर बह रहा है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम दुखी हो रहे हैं। हमें लग रहा है हमें ज्यादा पैसे मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा, ज्यादा लोग हमें पहचानने लगे तो हमें सुकून मिल जाएगा, मेरी ज्यादा ख्याति हो जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा। प्रेम शांति और आनंद की तलाश जो हम बाहर कर रहे हैं, अगर हम उसी को ध्यान के द्वारा अपने हृदय में बैठी चेतना में डूब के उस परमात्मा के साथ हम अपना हृदय का तार जोड़ लेके, तो वो हमें अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। और फिर संसार के बाहर के प्रेम शांति और आनंद में हम नहीं डूबेंगे। और तब ये द्वेष, वैमनस्य या जो कुछ भी अनैतिकता फैली है ना, वो नहीं रहेगी, क्योंकि हमें हर पल आभास रहेगा वो चेतना मेरे अंदर है और वो मुझे देख रही है। कल को मुझे उसको मुंह दिखाना है, मेरा एक भी कर्म, एक भी विचार उससे नहीं छिपा हुआ है, फिर मैं ये दुष्कर्म की तरफ कभी नहीं जाऊंगी। कि हर पल मैं अगर यहाँ कैमरा लगा दूं तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। हम उठने बैठते हमें हर पल पता है कि कैमरा लगा हुआ है, हमें कुछ गलत नहीं करना है। उसी तरह से जब हमें चेतना का आभास होगा, चेतना में बैठे उस प्रियतम का आभास होगा, उस परब्रह्म परमात्मा का, तो हम कभी भी इसमें भूलेंगे नहीं। हम हमेशा शांत रहेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसकी साक्षी में और धर्म के अनुकूल ही करेंगे। तब हमें धर्म समझना नहीं पड़ेगा, अनायास ही हमारे कर्म धार्मिक हो जाएंगे। जी, तो अगर सभी धर्मों का हम ये कहें कि धर्मों का झगड़ा मिटाकर अगर प्रेम की उत्पत्ति दिल में हो जाए, हृदय में हो जाए, तो उसके बाद मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक्चुअली हमने जो बना रखा है
कि इस शरीर को पालो पोसो और चाहे उधारी भी करनी पड़े, लेकिन इसकी पालन पोषण में कोई फर्क ना आए, इसके रिश्तेदारों में कोई फर्क ना आए। रोटी कपड़ा और मकान जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जो हमारी बेसिक जरूरियात है, उसको हमने अब क्या बना दिया है कि उसी का स्टैंडर्ड हाई करते 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 जरूरियात तो सबकी पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिशें किसी की ना पूरी हुई ना होगी। और अभी जो इंसान भाग रहा है वो ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है और इसीलिए एक असंतोष उनके अंदर रह रहा है। और जब उसको पता चल जाएगा कि इस अनमोल मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक ही है और वो यह है कि उस शाश्वत शांति को, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेना इस शरीर के रहते रहते ही, और वो हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं चाहूं कि आप मुझे पैसे दे तो आपके पास अगर होगा तभी तो आप मुझे दे पाओगे। अगर मैं प्रेम शांति और आनंद चाह रही हूं तो ये असत जड़ और दुख रूपी संसार में मुझे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा जो प्रेम शांति और आनंद का सागर है। वो सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा है जो इन सब को अपने अंदर आवृत किए हुए है, जो सारे सौंदर्य का स्वामी है, प्रेम का स्वामी है। सारी जो कोई भी गुण हम के लिए हम आकर्षित होते हैं, वो सारे गुणों का मूल स्रोत वो परमात्मा ही है। हमें उससे ही जुड़ना पड़ेगा, उससे ही, उसमें ही डूबना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मनुष्य जीवन को मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। हमें 84 लाख योनियों में भटकने से बचाया जा सकता है। और इसीलिए मनुष्य योनि को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि यही एक योनि है जिसमें हम इन सब से परे हो सकते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करके। इसीलिए स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी, जहाँ पे रोग, भूख, प्यास, बुढ़ापा, कुछ भी कष्ट नहीं है, वो स्वर्ग के देवी देवता भी इस कलयुग में मनुष्य तन की कामना करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आने वाला है। उस ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करके उस परमात्मा की प्राप्ति सहज की जा सकती है, जो आज दिन तक कभी नहीं मैं हुई। उसी बात पर आ रहा था कि आपने देवताओं की बात की। देवताओं को तो काफी हद तक ज्ञान भी है, वो मनुष्य तन को तरसते भी हैं, लेकिन जो मनुष्य की बात करें, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, मनुष्यों की बात करेंगे तो कहा जाता है कि प्रेम से बढ़कर, ज्ञान से बढ़कर प्रेम होता है। प्रेम की तो आपने महिमा बता दी। ज्ञान और प्रेम, ज्ञान अगर हमें मिलेगा तो हम परमात्मा की पहचान कर पाएंगे, प्रेम आएगा तो उसके और निकट जा पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रेम के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान की, तो ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? देखिए, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा, अगर मुझे यहाँ से अगले किसी गली में कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है किसी व्यक्ति को मिलने के लिए, अगर मैं इस स्थान पे अनजान हूँ तो मैं वहां पे कैसे पहुंच पाऊंगी? मेरे पास गूगल मैप या कोई डायरेक्शन होगी तब मैं पहुंच पाऊंगी। प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, और कैसे कैसे कितने किलोमीटर्स क्या है वो सारा मैप मेरे पास होगा तो मैं आसानी से पहुंच पाऊंगी। उसी तरह से वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसका धाम स्वरूप और लीला क्या है, उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, ये अभी हमने जो बातें की वो सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें हो सकता है। उस व्यक्ति को उस एड्रेस पे जाके मिलना हो तो मुझे इतना ज्ञान होना जरूरी है कि कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगी, और अगर मुझे वो ज्ञान है तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगी। पहुंचने के बाद ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए कि वो परब्रह्म कहाँ है, कैसा है और कैसे हम वहां तक जा सकते हैं। उतना ज्ञान जो आवश्यक है वो ही ब्रह्म ज्ञान है, उससे अधिक ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं। एक बार जब हम उस परमात्मा के पास पहुंच गए, उसके बाद जो ज्ञान है वो अंदर से ही प्रस्फुटित होगा, उसके लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान की महत्ता ही इसलिए है कि उससे हमें वो शाश्वत शांति और शाश्वत आनंद क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उस परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला जो आज दिन तक कोई नहीं जान पाया, उसके विषय में भी हमें पता चलेगा और हम स्पष्ट रूप से उस तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य जीवन छोटा है, उसका सदुपयोग करें और हर एक सांस को उसकी तरफ लगा सके प्रॉपर डायरेक्शन में। इसलिए अगर ज्ञान को इकट्ठा करने जाएंगे तो संसार में इतना ज्ञान है, पूरी उम्र भी कम हो जाएगी, फिर भी ज्ञान पूरा नहीं हो पाएगा। ज्ञान की बनिस्बत हम ब्रह्म ज्ञान की बात करें, प्रेम उपजाएं, यही सार कह सकते हैं। बिल्कुल, कि ब्रह्म ज्ञान से हम उस परमात्मा की धाम स्वरूप और लीला के विषय में जाने, मनुष्य तन के लक्ष्य के विषय में जाने और उसकी प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़े। हमें पता ही नहीं लक्ष्य, इसलिए हम दुनिया की चीजें इकट्ठा करने में इस अनमोल मनुष्य तन को गंवा रहे हैं। अब आखिरी सवाल कि हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञानियों की बात होती है, बहुत से दावे किए जाते हैं कि वो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान का स्रोत है। तो हम अगर अपने बात करें निजानंद संप्रदाय की, तो इसमें हम ब्रह्म ज्ञान से क्या लेते हैं मीनिंग, और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है?
देखिए, निजानंद का अर्थ ही अगर आप समझ जाएंगे, निजानंद कोई संप्रदाय या वाड़ा नहीं है जिसको बंद किया गया है, सीमित नहीं है। निज आनंद मतलब वो आत्मा। क्या कहा गया है? तम आत्म ये अन्युपंस्यन्ति धीराः तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। हमें अगर शाश्वत शांति चाहिए तो हमारी आत्मा के अंदर उपस्थित उस परमात्मा को देखना पड़ेगा, तभी हमें शाश्वत सुख और शांति मिल सकती है। तो जो अंदर बैठा हुआ है वो परब्रह्म, उसी में डूबने के लिए ही उसी को जब हम प्राप्त कर लेंगे तभी हमें निज का आनंद पता चलेगा। अभी हम आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं कि कुछ अच्छा खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना, उठना, बैठना, घूमना, इसी में आनंद की कल्पना कर रहे हैं। वास्तविक आनंद जो है ना, ये तो थोड़े पल के लिए, कुछ अच्छा खाएंगे कितने समय के लिए, क्षणिक है। ये सारे सुख जो हमें आनंद का स्रोत लग रहे हैं वो क्षणिक है, उसके बाद उसमें आनंद का कोई भी रस नहीं आता है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मैं आपको एक खिला रही हूँ, 2 खिला रही हूँ, 5, 10 खिला दी है, अब आपकी भूख नहीं है, फिर मैं अगर आपको वो गुलाब जामुन दूंगी तो आपको वो आनंद आएगा? जब तक भूख का कष्ट है, दुख है, तब तक आपको उसका स्वाद आ रहा है। उसी प्रकार से जब तक हम यहाँ के सारे विषय सुख ऐसे ही है, जब तक मुझे प्यास का कष्ट है तो पानी का आनंद आ रहा है, अगर प्यास बुझ गई और मुझे पानी पिलाया जाएगा तो उसमें कोई आनंद नहीं है। तो जिस आनंद की सब हम कल्पना कर रहे हैं वो वास्तव में दुख जब समन हो जाता है, हमारी पीड़ा समन हो जाती है तो हमें लगता है कि ये आनंद है, लेकिन जब तक वो कारण है ना तभी तक उसका आनंद है। जैसे वो कारण खत्म वो आनंद खत्म। तो बाहर कहीं सुख है ही नहीं, वो हमारी आत्मा के अंदर जो हमारा निज का आनंद है, स्वयं आत्मा का, उस चेतना का आनंद जो परमात्मा का आनंद है, उसी से हमें शाश्वत सुख मिल सकता है। और वो स्वयं का आनंद ही है निज आनंद, जो स्वयं को जानने से आएगा, उस परमात्मा को जानने से आएगा। इसीलिए कहा गया ब्रह्मविदो ब्रह्मेव भवति। जब हम उस ब्रह्म को जान जाएंगे तो ब्रह्म ही बन जाएंगे। और जब हम उस आनंद स्वरूप को अपने हृदय में बसा लेंगे, जो बसा हुआ है उससे देख लेंगे, तो हम उस निजानंद की प्राप्ति कर लेंगे। जी, तो ब्रह्म ज्ञान को लेकर आप चंद शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ब्रह्म ज्ञान को लेकर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना हृदय को सरल बनाए। हृदय में जो परमात्मा बैठा हुआ है वो बहुत सरल है, उसके लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। जो चीज जहां बैठी है वहां डूबे, और उसी को उससे बात करने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वो हमारे हृदय में है। हम सीधा एक छोटे बच्चे की तरह सच्चे हृदय से सुबह और रात जब हम आंख खोले तो उस परमात्मा को याद करें कि परमात्मा मुझे अपनी तरफ ले चल, इस असत्य जगत से मुझे सत्य की तरफ ले चल, इस गहरे अंधकार से, अज्ञानता से अपने ज्ञानमयी ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले चल, और इस महामृत्यु के भव सागर से मुझे उस अमृतत्व की तरफ ले चल। और वो परब्रह्म परमात्मा जरूर हमारी पुकार सुनता है अगर हम उसे सच्चे हृदय से पुकारते हैं। और जैसे जैसे हम उसकी तरफ आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही स्वयं ही वो अपने तक का रास्ता दिखाता जाएगा। प्रणाम जी।